गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एक नई वीडियो में। एंड फाइनली हमारा हिंदी का पेपर हो चुका है। एंड गाइस आई नो तुम लोग जानते होगे मैंने बहुत लेट अपलोड किया है। इसका रीज़न मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम्हें जिस लिए तुम लोग आए हो इस वीडियो में पहले वो मैं बता देती हूँ कि पेपर कैसा गया, मेरा कैसा गया, ठीक है। एंड मुझे कौन सा सेट मिला था। देखो सबसे मेरा सेट मिला था सेट 1, ठीक है। मेरा ये कोड है एंड मुझे सेट 1 मिला था। तो सबसे पहले मैंने देखो एग्ज़ाम स्टार्ट किया मैंने खंड का से, ठीक है। गद्यांश थे, सॉरी गद्यांश, हाँ इसी से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। आप खंड का से और फिर मैंने ये देखा, ठीक है। काफ़ी कुछ लाइक ईजी था। मुझे इस एमसीक्यू में बहुत गंदा डाउट हो रहा था। पहले मैंने ये लगाया था, फिर मैंने ये लगा दिया। अब मुझे अगर ये निकला इसका आंसर तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आएगा, ठीक है। तो मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। बट मैंने पहले ये लगा कर फिर मैंने काट कर मैंने ये लगा दिया, पता नहीं क्यों, बट मैंने कर दिया। मुझे अंदर से गट फीलिंग मेरी कह रही थी कर दे कर दे, तो मैंने कर दिया। इसमें देखो मैंने आई थिंक दोनों ही सही किया है, ठीक है। दोनों सही है। यहाँ पर तो सब आ गया था, इसमें कुछ खास हार्ड था नहीं। इसके बाद आता है ये आता है हमारा काव्यांश, ठीक है। काव्यांश देखो ये मैंने जैसा भी काव्यांश आया था भाई मैंने कर दिया, ठीक है। एमसीक्यू से मुझे सबसे ज़्यादा डाउट हो रहा है, ठीक है। मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती एमसीक्यूज़, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे पता है कि अगर मैं चेक करूँगी कि सही है कि गलत है, ठीक है। मैं नहीं चेक करती कोई पेपर देकर आती हूँ, कभी नहीं चेक करती, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं चेक करूँगी तो मेरा अगले पेपर के लिए डिमोटिवेशन लाइक हो जाएगा नहीं, और फिर मैं अगले पेपर के लिए भी तैयारी नहीं कर पाऊंगी। तो मैं फ़िलहाल कुछ भी चेक नहीं करने वाली हूँ। मैं तुम्हें बस अपना बताने वाली हूँ मैं क्या करके आई हूँ। एंड देखो यहाँ पर भाई मैंने ये सब कर लिया था, ठीक है। इसमें कुछ खास था नहीं। खंड खा की बात करते हैं। देखो व्याकरण बहुत इजी आई थी, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। व्याकरण काफ़ी इजी आई थी एंड जिसमें मुझे डाउट था मैंने सारे अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। मैंने 5 की 5 अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि लाइक जो हमारे सीनियर्स है वो बता रहे थे कि अगर तुम लोग सारे अटैम्प्ट करते हो ना तो तुम्हारी मार्किंग सीन के अकॉर्डिंग जो जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं उसमें वो तुम्हारे सही हो जाते हैं। तो मैं सारे अटैम्प्ट करके आई हूँ कि बाई चांस मेरा कोई गलत होगा, ठीक है, तो क्या पता मुझे मार्क्स मिल जाए। तो इस वजह से मैंने कोई छोड़ा नहीं है, ठीक है। सब करके आई हूँ मैं। यहाँ पर भी मैंने सब कर लिया था। इतना कुछ हार्ड था नहीं, ठीक है। ये देखो सबसे ज़्यादा रिपीटेड ये आया था मेरे में इतना रिपीट हुआ है ना ये चरण कमल बंदो हरि राई। मेरे स्कूल के टीचर ने बताया था कि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये मैंने किया था। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर खंड गा में आई थी। फिर खंड गा में देखो काफ़ी इजी था, ऐसा कुछ लाइक हार्ड था नहीं, ठीक है। क्या था इसमें, हाँ ये तो काफ़ी इजी था, लाइक काफ़ी इजी था। तो ये भी मैंने कर लिया था। बट अगेन अगर कुछ एमसीक्यू में इधर उधर होगा तो पता नहीं, मैं एमसीक्यूज़ में ही गलत करके आई, मैं तुम्हें बता रही हूँ। बट यहाँ के एमसीक्यूज़ तो ईजी थे, ठीक है। देखो मेरा पेपर सही बताओ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। इतना कुछ हार्ड था नहीं मेरे पेपर में, ठीक है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये सब क्वेश्चन आए थे, ये भी मैंने सही किया होगा आई होप। एंड फिर आया था मेन, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की बारी आई थी, ठीक है। एंड क्वेश्चन आंसर्स में देखो क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा इजी आया था। तुम देख भी सकते हो कितने इजी आए थे। यहाँ पर भी देखो ये अगेन ये आया था। एंड ये क्या कहते हैं काव्यांश आया था हमारे इस लाइक पोयम का। एंड ये भी काफ़ी इजी आया था, ऐसा कुछ हार्ड इसमें था नहीं, ठीक है। तो ये भी मैंने कर लिया था। एंड यहाँ पर भी इजी था, कुछ हार्ड था नहीं। फिर देखो यहाँ पर भी कर लिया था, कुछ इजी आया था। फिर यहाँ पर आया था अगेन क्वेश्चन आंसर भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा इजी थे, तो ये भी कर लिया था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आए थे, ये भी इजी थे, तो ये भी कर लिया था। फिर ये आया था कितना इजी भाई, मैंने ये वाला अटैम्प्ट किया है, ठीक है। मोटापा गंभीर स्वास्थ्य समस्या, मैंने ये वाला अटैम्प्ट किया है एंड बहुत ईजी आया था, ठीक है। बाकी तुम देख सकते हो ये टॉपिक्स आए थे, मैंने इनको अटैम्प्ट नहीं किया। मैंने जो मुझे सबसे बेहतरीन तरीके से आता था वो मैंने किया। एंड तुम लोग को इतना डाउट रहता है ना कि लाइक कैसे करना था, कि मैंने क्या पॉइंट बना के लिखे हैं। नहीं, मैंने ये पॉइंट नहीं लिखे है, मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा था, क्योंकि मैं देकर गई थी कि अनुच्छेद मतलब होता ही है पैराग्राफ, ठीक है। तो मैंने कोई भी पॉइंटर्स नहीं लिखे, मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये मैंने इनमें से लाइक ये अटैम्प्ट किया है अनौपचारिक वाला। हाँ ये मैंने ये अनौपचारिक वाला संपादक को लिखा है, ठीक है। एंड फिर इसकी और मैं तो एक चीज़ बताती हूँ भाई, समय मैं कैसे तुम्हें मिस कर सकती हूँ यार। मैं तुम्हें बताती हूँ भाई, तुम विश्वास नहीं करोगे। लाइक मैं जब पेपर अपना इसका लिख रही थी ना, पत्र लिख रही थी, देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने ये नहीं किया था सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने सोचा था कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो क्योंकि टाइम भी कम बच रहा था, ठीक है। लास्ट के लाइक 30 मिनट्स कुछ बच रहा, इसके लास्ट 30 नहीं 40 मिनट्स थे, ठीक है। 40 मिनट्स थे एंड 45 मिनट्स कुछ आसपास था। तो मैंने सोचा कि इसमें ज़्यादा तो लिखना पड़ता है, तो मैं इसमें लाइक वो लापरवाही नहीं कर सकती, मैं इसको लास्ट में अटेम्प्ट करती हूँ, जितना लिखा जाएगा। तो
लेकिन इसमें फॉर्मेट लिखना पड़ता है, तो मैं इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकती लास्ट के टाइम पर। तो जिसमें जिसमें फॉर्मेट लिखना होता है प्रॉपर, उसको मैं पहले निपटा लेती हूँ, बाद में स्ट्रेस रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ पैराग्राफ लिखना पड़ता है, तो अगर कुछ गलत सलत भी हो गया तो चल जाएगा। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 13 से, लास्ट की 45 मिनट्स में, ठीक है। एंड फिर मैंने ये स्टार्ट किया, एंड मैं तुम कैसे बताऊँ भाई, ये ना मेरा लाइक 4 बार मैंने काट के फॉर्मेट दोबारा लिखा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था वहाँ पर। पता नहीं स्ट्रेस हो रहा था, मेरा टाइम भी कम बच रहा था, तो मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था कि मैं तुम्हें सीरियसली बता रही हूँ भाई साहब, 4 बार गलत हुआ है। और उस चक्कर में 10 मिनट चले गए थे। मैं बार बार लिख रही थी, बार बार काट रही थी, मैं बार बार लिख रही थी फॉर्मेट, बार बार काट रही थी। कभी एड्रेस गलत लिख रहा था, कभी मैं दिनांक पहले लिख रही थी, कभी मैं विषय नहीं लिख रहा था, विषय की स्पेलिंग मुझसे गलत थी। तो पता है विषय की स्पेलिंग ये लिख रही थी, लाइक ये लिख रही थी विषय, अरे यार मेरा पेन भी नहीं चल रहा, किसी काम का नहीं है। एनीवेज मैं विषय की स्पेलिंग गलत लिख रही थी यार, मैं कैसे बताऊँ तुम लोग को कितना स्ट्रेस हो रहा था वहाँ पर। बट किसी तरह मैंने भाई लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर देखो 14 नंबर क्वेश्चन आया था, जो कि ये था, ठीक है, आप अनुराग और ये इस फलान ढुमकाना, इसे मैंने ईमेल राइट किया है। ये तो भाई कौन राइट करे, भगवान ही जाने कौन राइट करता है ये सर्वत्र लेखन। बट मैंने तो ये नहीं राइट किया, मैंने ये वाला राइट किया है ईमेल। एंड क्योंकि मैं प्लान करके गई थी, मुझे क्या क्या अटेम्प्ट करना है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मैं पढ़ के ही नहीं गई थी, ना सर्वत्र पढ़ के गई थी, ना मैं ये विज्ञापन पढ़ के गई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ ईमेल, पत्र और संदेश लेकर, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें ही मैं ठीक कर सकती हूँ। बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सोचूँ विज्ञापन में क्या डेकोरेशन करनी है, फलाना ढिमकाना, मैंने नहीं सोचा, मैंने ना सर्वत्र लेकर मैंने पढ़ के गई थी, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला भी इसमें मैंने संदेश लेखन कर लिया था, काफ़ी ईजी था। बाकी तो कुछ भी हार्ड नहीं था, ठीक है। बस मुझे एक चीज़ की बोलना है, थोड़ा सा मेरा टाइम मैनेजमेंट इधर उधर हुआ था, एंड बट हो गया था, ऐसा कुछ नहीं खास नहीं है, कुछ नहीं आया, ठीक है। फिर मैंने ये मोटापा वाला लिख लिया, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ठीक था। एंड बस इस तरह पेपर था, नॉर्मल सा पेपर था, ऐसा कुछ हार्ड नहीं। बट अगेन मैं बोलना चाहूँगी, इतने ईजी पेपर में मैं गलत करके आई हूँ, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होंगी मेरी, ग्रामर बहुत गलत करके आई हूँ मैं, एंड पक्का मेरे मार्क्स कटेंगे ग्रामर वगैरह में, एंड ऑल्सो MCQs में कटेंगे। मैंने बोला, मुझे नहीं पता यार, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है पेपर उतना अच्छा मेरा नहीं गया बिकॉज ऑफ MCQs गद्यांश के एंड जिसके भी है काव्यांश के, मेरा इतना लाइक MCQs में गलत हुआ है, मैं जानती हूँ। एंड उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, ठीक है, जब से मैं आई थी। एंड मुझे स्ट्रेस हो रहा था कि भाई हिंदी के पेपर में कैसे ऐसा हो सकता है। हिंदी के पेपर तो आप लाइक आप सोचते हो कि आपकी 80 आउट ऑफ 80 आए, बट ठीक है, मेरा तो कुछ खास 80 आउट ऑफ 80 गया नहीं, ठीक है। एंड जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से तो नहीं किया। तो तुम लोग अगर स्ट्रेस ले रहे हो कि हाँ तुम लोग का भी अच्छा नहीं गया, बिकॉज देखो मेरा सेट तो ईजी आया था, लाइक मैं खुला बोल रही हूँ, मेरे सेट बहुत ईजी आया था, ठीक है, मुझे कोई डर भी नहीं। तुम मेरा कोड देखोगे ना, बहुत ईजी आया था मेरा पेपर, ठीक है। एंड मैंने तो देखा है सेट 3 वालों की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, क्योंकि उनका पेपर हार्ड आया था। मैंने ऐसा इंटरनेट पे देखा, मुझे पता नहीं उनका कोड कौन सा है, बट उनने बोला कि हमारा सेट 3 काफ़ी लेंदी आया था, ग्रामर भी काफ़ी हार्ड थी। तब तुम लोगों ने देखा होगा कि मेरी ग्रामर लाइक कितनी आसान थी। मैंने बताया कि सबसे रिपीटेड क्वेश्चन भी आया था इसमें, ठीक है, जो इतने सालों से आ रहा है, और तुम देख सकते हो कितना मतलब आसान थी, ऐसा कुछ खास इसमें तो कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, राइट। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरा बहुत लाइक हार्ड पेपर आया था, ईजी आया था, बट अगेन सिली मिस्टेक्स एंड MCQs मेरे नंबर ले डुबा गई हैं, ठीक है। तो बस यार यही था, और क्या ही बोलूँ। एंड हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, देखो कल के दिन जब मैं आई ना स्कूल से, एंड भाई साहब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं कल के दिन स्कूल से आई एंड मेरा सर इतना फट रहा था, लाइक भाई साहब मैं सीरियसली अपने होश में नहीं थी, ठीक है। क्यों फट रहा था, देखो ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है। हमेशा मैं जब पेपर देकर आती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, बट जब भी मैं एग्ज़ाम देकर आती हूँ हमेशा मेरा सर दर्द होता है, हमेशा मेरा सर दर्द होता है, मेरी तबीयत ख़राब होती है। कल भी ऐसा ही हुआ, मैं स्कूल से आई आधे घंटे बाद मेरा इतना भयंकर सर दर्द हुआ, ठीक है, मेरा पूरा एक साइड का सर दर्द हो रहा था, एंड मैं सिर्फ लेटी थी, जाके अपने बिस्तर में पड़ी थी एकदम। एंड फिर फाइनली जाके मैंने मेडिसिन खाई, फिर मैं सो गई, ठीक है। इस वजह से मैं कोई वीडियो कल के दिन अपलोड ही नहीं कर पाई, सबसे लेट आज ही मैं अपलोड कर रही हूँ। एंड गाइस SST का पेपर भी है हमारा, ठीक है यार, उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, बताऊंगी मैं क्या मेरा कितना हुआ था, कितना हुआ है, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। बाय द वे मैंने दिगराज सर की लाइव नहीं अटेंड की है, जस्ट इन केस अगर तुम जानना चाहते हो, एंड मैं उनकी लाइव नहीं अटेंड करूँगी, ठीक है, कोई ऑफेंड मत होना, क्योंकि मुझे उनका समझ नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मुझे कुणाल सर का समझ आता है, एंड आपसे मैं सच बता रही हूँ, जो आपको एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, मैं तो नॉर्मल बोल रही हूँ ना, आपको जिससे समझ आता है आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं, राइट, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। तो मुझे जिस टीचर से समझ आता है मैं उससे पढ़ सकती हूँ। तो और दिगराज सर बहुत अच्छे टीचर है, ठीक है, लेकिन मुझे उनका नहीं समझ आता, वो बताया गया। बट मैं कुणाल सर से मुझे समझ आता है, उनसे मेरे मतलब वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे, लाइक प्री बोर्ड से मैंने उन्हीं से पढ़ा, उनके नोट्स इतने लाजवाब रहते हैं, तो मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ, उन्हीं से मुझे समझ आता है। तो आज कुणाल सर की लाइव है 3 बजे, तो मैं वो अटेंड करूँगी, हिस्ट्री की क्लास है उसी को अटेंड करूँगी।
एंड यस उसी को अटेंड करूँगी। तो बस हो गया गाइज, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, एंड आई होप मैं जल्दी अपलोड कर सकूँ, बिकॉज तुम जानते हो मैं 3 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा लाइक बिजी थी। हिंदी के पेपर मैंने बहुत सारे PYQ सॉल्व किए थे, मुझे लग रहा था ग्रामर मेरी गलत ना हो, तो इसलिए मैं ग्रामर के बहुत सारे मैं PYQ सॉल्व कर रही थी, सैम्पल पेपर कर रही थी, ठीक है। एंड थैंक गॉड मेरे ग्रामर तो मतलब अच्छी गई है, ठीक है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं आता ग्रामर में। बट अगेन काव्यांश की मैं प्रैक्टिस नहीं करके गई थी और गद्यांश की नहीं करके गई थी, और उसे मेरे मार्क्स कट गए। एनीवेज अब जो हो गया तो हो गया। अब SST का पेपर मेरा लास्ट पेपर है, तुम लोग का भी लास्ट होगा, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि SST का पेपर अच्छा जाए। एंड दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है। बाय बाय बाय। तो स्ट्रेस मत लेना, ठीक है, अगर पेपर गंदा गया तुम लोग भी स्ट्रेस मत लेना, मुझे भी स्ट्रेस, मैं ही ले सकती हूँ स्ट्रेस, तुम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। एनीवेज बहुत हो गया, तो थैंक यू गाइस, बाय।